नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जीवन को संसार में बेहतरीन ढंग से जीने के लिए आध्यात्मिक जागृति बेहद आवश्यक है। एक ऐसी स्टेज जीवन में कभी कभी आती है जब आपके अंदर कुछ खास तरह के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपके अंदर भी आध्यात्मिक जागृति हो रही है या हो चुकी है। ज़रा इन लक्षणों को अपने से मैच करके देखें अपने जीवन में कि क्या आपको भी ये चीज़ें मिली हैं, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि अनेक चीज़ें इसमें से जो है वो मेरे साथ हुई हैं। इसलिए मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपके अंदर खुद को खोजने की एक इच्छा जागृत होने लगती है। मतलब जो चीज़ आपको अचानक, जो चीज़ आप जैसे पहले भीड़ में लोगों के साथ आपको रहना पसंद आता था, आपको लगता था कि सबके साथ मिलकर के ही आप खुश रहते हैं, आप बहुत मिलनसार स्वभाव के थे, लेकिन अचानक अब आप बड़े शांत हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई डिप्रेशन में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अचानक आप एकदम से बड़े शांत होना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि भीड़ भाड़ में आपको अच्छा नहीं लग रहा, कुछ एकांत में आपको समय बिताना चाहिए। तब ये बात आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कुछ तो बदल रहा है। आप खुद को जानना चाहते हैं, अपने बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं, विचार करते हैं कि मैंने ऐसा किया, ऐसा गलत किया या ठीक किया, ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ऐसा जब द्वंद्व होने लगे तो समझ लीजिए कि आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति हो रही है। इसी तरह से आपको जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें अपने आप से अचानक होने लगती हैं, यानी जो आप सोचते हैं वो होने लगता है। आपको जो भी आपके मन में विचार आता है, जो ज़रूरत पड़ती है, मतलब कहीं से कोई रुका हुआ काम आपका अपने आप हो जाता है। आपको लगेगा कि अरे मैंने तो ये सोचा ही था और ये हो भी गया। अभी तो मुझे लगा था कि मुझे कुछ ज़रूरत है, मन में कोई इच्छा मैंने करी थी और उससे पहले ही कोई आपके घर में वो चीज़ लेकर आ जाता है। तो ऐसे अचानक कुछ नहीं हो जाता, ये कुछ भी अचानक नहीं होता, ये बाई चांस नहीं होता है। इस बात को आप नोट कर लें। अगर आप जो सोचते हैं वो होने लगता है तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर जागृति हो रही है। ये ऐसा मत समझिए कि अचानक ऐसा घटित हो रहा है, इसमें विशेष बात है। ये कई जन्मों के आपके पूर्व जन्मों के पुण्य हैं, कई जन्मों के आपके कर्म हैं। इसको महत्व दीजिए कि अगर ऐसे संयोग ऐसे ही होने लगे कि जो कुछ भी आप सोच रहे थे, जैसे किसी मित्र के बारे में आप उसको याद कर रहे थे और उसका फ़ोन अचानक आ जाए, आपने विचार किया और वो काम अपने आप हो गया, तो ये कोई संयोग नहीं है। ये एक आध बार कभी संयोग हो सकता है पर हर बार नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यही है कि आपके जीवन में कुछ विशेष घटित हो रहा है, आपके भीतर आध्यात्मिक जागृति हो रही है, आपका जीवन बदल रहा है। एक और चीज़ जो इसमें होती है, जो तीसरा बिंदु है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको रिश्तों में जो आपके पैटर्न होता है पहले, उसके बारे में अब आपको जागरूकता आने लगती है। जो आपके बेहद करीबी रिश्तेदार होते हैं, जिनके लिए आप मर मिटते थे, जिनके बगैर आप रह नहीं सकते थे, अब आपको उनसे बात करने का भी मन नहीं करता। ऐसा हुआ है आपके साथ? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब ऐसा लगता है कि जो बहुत करीब थे उनके साथ ज़्यादा बात करने का अब आपका मन करेगा ही नहीं। जो व्यक्ति आपसे अध्यात्म के बारे में बात करेगा, ईश्वर की बातें करेगा, विशेष रूप से अध्यात्म के बारे में, तो अपने आप को जानने में आपकी मदद करता हो, ईश्वर को जानने में आपकी मदद करता हो, वैसे लोग आपको अचानक से अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग ऐसे फालतू की बातें करते हैं जीवन में, ऐसे ऊपरी ऊपरी मज़े लेने वाले जो लोग होते हैं, उनसे आप दूर होने लगते हैं। ऐसा होने लग जाए तो आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति हो रही है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है कुछ भी, इसके अलावा भी आपको कोई ऐसी बदलाव आपके आसपास में अनुभव होने लगे, जैसे आपको ऊर्जा का एहसास होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि आप बहुत संवेदनशील हो गए हैं। आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के आने पर आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक होने लगती है, या किसी अन्य व्यक्ति के आने से आपकी ऊर्जा अचानक से नकारात्मक होने लगती है। तो आप बहुत संवेदनशील हो गए हैं इस बात के प्रति। तो होता तो ये पहले भी रहा होगा, लेकिन अभी और ज़्यादा अनुभव होने लगा है। तब आप जान लीजिए कि कुछ विशेष आपके जीवन में घटित हो रहा है, आपके अंदर कुछ बदल रहा है।
इसी तरह से जो बहुत भीड़ भाड़ वाले स्थान होंगे वहाँ पर आप बिल्कुल जाना नहीं चाहेंगे। ऐसा लगता होगा मानो कि मैं जितना नज़रअंदाज कर सकूँ, जितना मैं इग्नोर कर सकूँ, अवॉइड कर सकूँ, उतना अच्छा है। और बल्कि आप एकांत में रहना और ख़ास तौर से प्रकृति के साथ रहना, जहाँ पर पेड़ पौधे हों, खुला आसमान हो, बहते झरने हों या मंदिर वगैरह में रहना, ऐसी जगह पर बैठना आपको पसंद आने लगेगा। इसके साथ साथ आसपास में जो चीज़ें घटित हो रही होती हैं, जैसे छोटी छोटी बातों के लिए आपका मन जो है वो संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, उदाहरण के लिए जैसे आपके जीवन में जैसे आपके नींद का पैटर्न बदलने लगता है, जैसे सुबह सुबह 3 से 5 के बीच में आपकी आँख का खुल जाना, तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर आप बदल रहे हैं, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है। यानी अचानक ऐसा लगता है कि रात को आपको किसी ने आकर उठा दिया हो। आपको आभास होता है कि ऐसा कैसे हो गया। कभी हो सकता है कि आप रात को 12 बजे भी सोते होंगे, तब भी आप 2:30-3 बजे आपकी आंख अपने आप खुल जा रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है, आपका जीवन बदल रहा है। तो अगर ऐसा हो तो आप धन्यवाद करें उस ब्रह्मांड का, परमात्मा का, कि कुछ खास आपके जीवन में घटित हो रहा है। आप देखें क्या आपके अंदर भी ये लक्षण जागृत हो रहे हैं, तो बहुत खुश हो जाइए इस बात को सोचकर कि आपके अंदर कुछ तो नया चल रहा है, कुछ तो जागृत हो रहा है। इसके अलावा कभी भी ऐसा भी लगता हो कि जैसे आपके शरीर में अंदर कुछ अजीब सी एक झंझनाहट सी आपको अनुभव हो रही हो, आपको लगता हो जैसे कि आपके आसपास में कोई है, कोई सकारात्मक ऊर्जा है जो अपने अंदर से आपको, अपने रीढ़ की हड्डी से आपको गुजरती हुई अनुभव होगी। हो सकता है कि आपको ध्यान के समय ऐसा लगता हो, लेकिन अब आपको बिना ध्यान किए भी ऐसा कुछ कुछ अनुभव होने लग जाएगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो स्वीकार करें कि कुछ बड़ा आपके जीवन में घटित हो रहा है। आपके यहाँ कोई ये मजाक की बात नहीं है, निश्चित ही कोई बहुत बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। इस जागृति को आप महत्व दीजिए, ये किसी को ऐसे ही नहीं हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी आपके अंदर बहुत तरह के जो हैं बदलाव, डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप होने लग जाएंगे। आप देखेंगे आपको अपने कुछ पुराने कर्मों के प्रति पछतावा होने लग जाएगा। अपनी जो पुरानी कोई गलती रही होगी वो मन में अचानक याद आ जाएगी कि इस बात के लिए मुझे, आपको लगेगा कि क्षमा मांगनी चाहिए। हो सकता है पहले आपका आचरण ऐसा ना रहा हो, लेकिन अब अचानक आपके अंदर ये बदलाव आने लगे हों, आपका आचरण बदलने लगा हो, तो आपको मन में आएगा कि मैं क्षमा मांग लूँ। मतलब ऐसा मन में जब आने लगे जैसे कि कोई आपको रास्ता दिखा रहा हो, कोई आपको गाइड कर रहा हो। ध्यान के दौरान भी ऐसा हो सकता है, नींद में भी हो सकता है। और नींद में आपको विशेष तरह के अगर सपने आते हैं, जैसे अपने सपने में आपको इष्ट के दर्शन हो जाना, या ऐसा लगे कि आप अपने गुरु को देख रहे हैं, या किसी संत महापुरुष के दर्शन हो जाना, तो जिनको भी कभी आपने देखा नहीं हो लेकिन आपको अनुभव होता है कि आपके साथ कोई शक्ति है, वो आपको दर्शन दे रही है, वो आपको बता रही है, संकेत दे रही है कि वो आपके साथ है, तो आप समझ लें कि आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये सामान्य बात नहीं है। ऐसा कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है तो उसका सम्मान कीजिए। बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है। ईश्वर का धन्यवाद करिए, उनका ध्यान करिए और अध्यात्म के रास्ते पर अपने आप को और दृढ़ बनाकर जीवन के नए आयामों को छूने के लिए अग्रसर हो जाइए। मैं आशा करती हूँ ये अंक आपको पसंद आएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।